हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि मैं इसमें आप सभी को एमसीक्यू के बारे में बताने वाला हूं। तो सभी बच्चे वीडियो में बने रहना, स्किप मत कीजिएगा। आपको मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे एमसीक्यू बताने वाला हूं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, बोर्ड क्लास में आ सकते हैं, आपके टेस्ट में भी आ सकते हैं, जो भी आपके टीचर पढ़ाते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। इसके रूट्स बताने हैं बेटा, हमें इसके क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो इसको फैक्टराइज कर दो बेटा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम इसको बच्चे फैक्टराइज मेथड के द्वारा निकालें। हम बस ये पता करना है कि ऐसी कौन सी दो संख्या बचे जिनको प्लस माइनस करने पर 7 है और मल्टीप्लाई करने पर कितना है, हमारा 6 है। तो बच्चे वो क्या है, हमारा माइनस का 6 और माइनस का 1 है। अगर इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो 7 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आएगा। अब एक चीज बात सोचना है ना कि अगर ये बच्चे एक्स के साथ माइनस के फॉर्म में होगा तो ये इक्वल टू के उधर जाकर बच्चे प्लस हो जाएगा, तो यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। और जो भी हमारा बच्चे, एक ट्रिक क्या होता है, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा उसको इसके नीचे करके डिवाइड कर देना है। ठीक है, ऐसे करके इसको कटिंग करेंगे तो 3 आएगा, और इसकी ये तो कटिंग नहीं होगा बच्चे, यानी कि एक हो जाएगा हमारा 3 और एक हो जाएगा हमारा 1/2। तो इसका आंसर जो है बच्चे हमारा वो पहला ऑप्शन क्या है बेटा, हमारा इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो है कि द इक्वेशन x² प्लस का 4x प्लस का 5, इसका क्या है, ये हैज क्या, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है या टू इक्वल रियल रूट्स है या नो रियल रूट्स है या वन रियल रूट्स है, इसके क्या आंसर है ये बताना है हमें। तो आप सभी को बच्चे नेचर तो पता ही होगा इसका। ठीक है, तो फिर भी लेकिन मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए कैसे। सबसे पहले तो हम इसका डी निकाल लेते हैं बच्चे। डी बराबर क्या होता है हमारा b², ठीक है, -4ac। तो देखो बी की वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर और माइनस, ठीक है, माइनस उसके बाद 4, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू बच्चा हमारा कितना है, 5 है। इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ बच्चे, तो मैं 16 आएगा माइनस और कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 20 आ जाएगा, यानी करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और नेगेटिव आ रहा है डी की वैल्यू। और आप सभी को पता होना चाहिए, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा नो रियल रूट्स हो जाएगा बच्चे, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे वो है क्या है कि 9x², ठीक है, x² -9x+20 इज 4। एक रूट है बच्चे, वन रूट ऑफ x² -9x+20 इज 4, देन अदर रूट। हमें बोल रहा है क्या कि एक रूट अगर 4 है तो अदर रूट, दूसरा रूट कौन सा होगा जो इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो बच्चे हम क्या करने वाले हैं, हम इस 9 को फैक्टराइज करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस करने पर 9 है और मल्टीप्लाई करने पर 20 है बच्चे, तो कौन सी संख्या है हमारा, माइनस का 5 और माइनस का 4 है। और आप सभी को पता ही है एक्स माइनस में से उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, इसका मतलब प्लस का 4 तो दिया है हमारे पास माइनस का प्लस का 5 रह गया, तो हमारे पास इसका आंसर जो होगा बेटा हमारा वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर विच वैल्यू ऑफ x² प्लस kx+16 इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट्स। इसमें से किस वैल्यू के लिए बच्चे, के की वैल्यू बताना हमें, किस वैल्यू के लिए जो है अगर इक्वल रूट्स है बच्चे इसका सोल्यूशन होगा। तो देखिए बच्चे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इसका डी निकाल लो बेटा। डी के आप सभी को फार्मूला आता ही होगा, b² -4ac। ठीक है, ज्यादा स्पेस नहीं है बेटा इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ बच्चे। तो देखिए, लेकिन समझाना तो है आपको। तो बी क्या है हमारा के, तो यहाँ हो जाएगा के का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा बच्चे हमारा कितना हो जाएगा 4, ए की वैल्यू 1 है और यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को तो देखो के² हो जाएगा बराबर माइनस कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो के² बराबर कितना हो जाएगा बच्चा हमारा 64। उसके बाद हमारा के बराबर क्या हो जाएगा, √64, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, याद रखना, एक बार प्लस एक बार माइनस, 64 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 64 हो जाएगा ये। आगे देखो बेटा, यहाँ पे ये करना है तो के बराबर क्या हो जाएगा बच्चे हमारा यहाँ पे एक बार प्लस और -8, क्योंकि ये 64 का रूट 8 होता है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बेटा यहाँ पे वो हमारा ऑप्शन कौन सा है बच्चे, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बच्चे हमारा क्या है, सही है।
ठीक है, ये चीज़ है बच्चे। आप लोगों को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैं आगे से भी और ज़्यादा वीडियो बना सकूँ और आप लोगों को सहायता मिल सके। ठीक है, आगे देखो, सम ऑफ द रूट्स 7x² माइनस का 14x और प्लस का 2 = 0, तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट सभी को पता है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बच्चे? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर देखो बी की वैल्यू क्या है हमारा, माइनस का 14, ठीक है, माइनस का 14 और अपॉन में कितना हो जाएगा ए की वैल्यू कितना है बच्चा हमारा 7, ठीक है, इससे कट गया तो इससे ये कट गया बच्चे 2 आया, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है बेटा इसका वो हमारा 2, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है बच्चे वो इक्वल है, ठीक है, तो देन इट्स ए डिस्क्रिमिनेंट, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, यानी कि डी क्या आएगा बच्चे हमारा। ठीक है, तो मैं देखो आपको बताने जा रहा हूँ डी क्या निकलेगा। तो सबसे पहली बात तो पॉजिटिव बच्चे, पॉजिटिव तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर का बच्चे जो होगा बच्चे जरूरी नहीं है उसका इक्वल रूट से निकलेगा, नहीं निकलेगा बच्चे, नेगेटिव का तो निकलता ही नहीं है, तो उसका आंसर जो आएगा बच्चे 0। अगर डी की वैल्यू 0 आता है तो ही बच्चे इक्वल रूट्स होता है। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज नेगेटिव, अगर किसी भी रूट्स है, कोई दो रूट्स है, उसका अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आता है बच्चे, तो बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, गलत जवाब। बोथ रूट्स आर नेगेटिव, गलत जवाब। रूट्स हैव ऑपोजिट साइन, बिल्कुल ये ऑप्शन सही है बच्चा हमारा, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आप देख सकते हो फिगर में डी ग्रेटर देन 0 है, ये कब होता है? इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो डी की वैल्यू है वो ग्रेटर है बच्चे 0 से, और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, यानी इसका मतलब रूट निकालना पॉसिबल हो सकता है। तो देन द रूट आर डैश, क्या हो जाएगा रूट आर बचे, अगर उसका डी पॉसिबल है, ठीक है, तो इक्वल होगा, नहीं इक्वल तो नहीं है, रैशनल नहीं, इरेशनल डिस्टेंस, ये बच्चे सी ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा, रैशनल एंड डिस्टेंस, यानी कि रैशनल अपॉन के फॉर्म में आएगा, डिस्टेंस मतलब अलग अलग आएगा, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट्स ऑफ x² माइनस 10x प्लस 25 इक्वल टू 0 आर डैश। बच्चे आप सभी को इसको पता होना चाहिए कि रूट्स क्या निकलने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी 9th क्वेश्चन का सभी के सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताएंगे, और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपका आंसर जो है बच्चे वो गलत है या सही है। ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे, और जैसा कि मैं आप सभी को बताया था कि वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले, वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्त यार को, जितने भी है गाँव जो भी है बच्चे, आप शेयर करना, और मैं आने वाले समय में और भी वीडियो बताने वाला हूँ या बनाने वाला हूँ जो भी है, ठीक है, ताकि आप लोगों के पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ सके। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या आ गया। अ बैग कंटेनिंग 5 रेड बॉल एंड 7 ब्लू बॉल, एक बैग है बच्चे जिसमें 5 रेड बॉल है और 7 ब्लू बॉल है, यानी कि टोटल हमारे पास 12 हो गया, यानी कि तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रेड होगा, क्या होगा, रेड होगा। तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी बच्चे, हम सिंपल सी बात है, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर मैं रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताऊं तो रेड बॉल कितना हमारे पास 5 है, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा बेटा हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, 5 अपॉन हमारा 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक, पूरे के पूरे 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चे कि वो क्वीन होगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे देखो, क्वीन का ना एक पार्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, मतलब किस कार्ड का है, जैसे कि स्पीड का है, डायमंड का है, किसका हमें नाम नहीं दिया है, तो हम चारों को क्वीन को लेंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 4 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चे हमारा 52, अगर उसको कटिंग करते हैं बच्चे तो 4 अपॉन में अगर 52 कटिंग करते हैं तो 1 अपॉन में 13 आएगा बच्चे, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर ऑन अ डाई, डाई में प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब मैं आपको समझाना चाहूँ तो डाई में प्राइम नंबर का मतलब होता है बच्चे 2, 3 और 5, यानी कि एक तरह से कितना हो जाएगा बच्चे 3 अपॉन 6, यानी कि 3/6 हो जाएगा। इसको कटिंग करूंगा तो 1/2 आएगा बच्चे, ठीक है, 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन जो है बच्चे वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द लेटर एम, बच्चे ये क्या होता है, हमारा मैथमेटिक्स कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसमें से हमें रैंडमली कोई एक वर्ड निकालना है जो कि हो सकता है एम, तो एम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एम को काउंट कर लो, इसमें देखो 1 और 2, 2 हो गया बच्चे एम, यानी कि 2 ऊपर हो जाएगा बच्चा, नीचे कितना हो जाएगा टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है ना बच्चे, यानी कि 2/11, तो 2/11 यानी कि पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को फेंका जाता है बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, लेस देन 3 का मतलब हो गया बच्चे 1 और 2,
क्योंकि डाई में यही छोटा हो सकता है 3 से, तो 2 हो गया अपॉन में 6, यानी कि 2/6 को अगर कटिंग करते हैं तो 1 में कितना हो जाएगा 3, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बच्चे बिल्कुल सही है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड प्रॉपर्टी, में से कौन सा वैलिड प्रॉपर्टी नहीं हो सकता बच्चे। वैलिड प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि कौन सा प्रॉपर्टी पॉसिबल ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप सभी को पता है बच्चे, प्रोबेबिलिटी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, पॉइंट में हो सकता, कोई चक्कर नहीं। तो यहाँ पर देखो बच्चे डी ऑप्शन इसका सही होगा, कि डी ऑप्शन बच्चे नहीं हो सकता प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि 1 से देखो 1.2 यानी कि 1 से बड़ा है, जबकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है, उसके बाद इफ द फ्रीक्वेंसी आर, अगर फ्रीक्वेंसी बच्चे हमारे पास दिया है 4, 6, 10, 8 एंड 2, तो देन द मॉडल फ्रीक्वेंसी इज, क्या होगा मॉडल फ्रीक्वेंसी बच्चे। आप सभी को मॉडल फ्रीक्वेंसी पता है, F1 पता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी यानी कि 10 है, तो इसका ऑप्शन बच्चे डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लास विथ। क्लास विथ का मतलब समझते बच्चे, क्लास साइज यानी गैपिंग कितनी की है, तो 50 से 60 के बीच में कितनी गैपिंग है हमारी, 10 की, तो 10 की गैपिंग आ जाएगा बच्चे, हमारा 10 ऑप्शन सही हो जाएगा। विच मेथड रिड्यूसेस लेंथ कैलकुलेशन वाइल फाइंडिंग द मीन, मीन को पता करने के लिए कौन सा मेथड है बच्चे जो कैलकुलेशन को बहुत छोटा कर देता है, डायरेक्ट बहुत बड़ा हो जाता है। स्टेप डेविएशन, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बच्चे स्टेप डेविएशन होना चाहिए। ठीक है, ट्रायल मेथड या एलिमिनेशन मेथड इसमें तो आता ही नहीं है बच्चे, तो ये होगा हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट को क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, बाउंड्री कहा जाता है, क्लास मार्क्स कहा जाता है, लिमिट कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसका तो आंसर मुझे जहां तक पता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको आंसर बच्चे क्लास मार्क्स होता है, अगर मिड पॉइंट का, अगर क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट पूछे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बच्चे आप सभी को 10th क्लास जितने भी बच्चे हैं सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि इस 18 क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which measure of central tendency is obtained by dividing the sum of all observation by the number of observation, बच्चे ये तो 7th क्लास का क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा बना के बोल दिया है कि वो सेंट्रल टेंडेंसी का कौन सा मेजरमेंट है जिसमें हम ये करते हैं कि जितने भी हमारे ऑब्जर्वेशन उनको जोड़कर उसकी काउंटिंग से डिवाइड करते हैं। तो आप सभी को पता होगा बच्चे इसका आंसर मीन होता है, क्योंकि हमने 7th क्लास में ही पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीडियन क्लास इज द क्लास कंटेनिंग, मीडियन क्लास क्या होता है बच्चे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, एन अपॉन टू ऑब्जर्वेशन। बिल्कुल बच्चे, आपको पता है मीडियन क्लास वही होता है बच्चे जब हम एन अपॉन टू करते हैं और सी एफ के साथ बच्चे क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो एन अपॉन टू की वैल्यू से ज़्यादा सी एफ की वैल्यू जो होगा वही होगा बच्चे। तो यानी कि हम एन अपॉन टू लगाते हैं, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा एन अपॉन टू, एन अपॉन टू, यानी कि बी ऑप्शन बचा मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी किस कैसे रिप्रेजेंट होता है, एफ नहीं, एक्स तो बिल्कुल नहीं, एक्स तो मिड पॉइंट होता है, एन हो सकता है बच्चे। क्यों? क्योंकि देखो आप सभी को पता है मीडियन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी एन ही कहलाता है ना, तो ये चीज हो गया। देखो A1/A2 आर नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल बोल रहा है B1/B2, यानी कि इंटरसेक्ट हो गया बच्चे। इंटरसेक्ट का मतलब हो गया इसका वन सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मेथड इज नॉट यूज टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें से कौन सा मेथड यूज नहीं होता है बच्चे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफिकली हम सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन सॉल्व, लेकिन फैक्टराइजेशन तो बच्चे आपका क्वाड्रेटिक में हो जाएगा, क्यूबिक में हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल है तो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होगा बच्चे, वन सोल्यूशन नो सोल्यूशन, पैरेलल का बच्चे नो सोल्यूशन होता है, यानी कि नो सोल्यूशन इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the pair the pair 2x plus y equal to 7 and x minus y equal to 2 has solution, क्या सोल्यूशन निकलेगा। तो देखो अगर इसको मैं सोल्यूशन करूँ तो क्या निकलेगा, तो हम क्या करते हैं बच्चे, देखो इतना टाइम नहीं लगेगा कि हम इसको मतलब इसको वैल्यू निकालने वाले सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे कि बच्चे यहाँ पहला ऑप्शन है बच्चे 3 और 1, इसमें किसी में पुट कर दो, 3 1, यहाँ पे देखो अगर मैं इस वैल्यू में पुट करता हूँ, इसमें पुट करता हूँ, तो मेरा 3 और एक्स और -1 इक्वल टू, पहले से ही 2 लिखा है तो 3 2 इक्वल टू 2, यानी कि बच्चे मेरा ऑप्शन पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा जी हमारा यहाँ पे कि टू इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, दियर ग्राफ्स आर डैश,
अगर कोई 2 लीनियर इक्वेशन बचे उसका सॉल्यूशन जो है इन्फिनिटी में सॉल्यूशन तो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ उसका क्या बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, यानी कि सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which method is generally fasted when coefficient are easy to eliminate। अगर मतलब which method is generally fasted, मतलब कौन सा मेथड है जो आमतौर पे बहुत ज्यादा तेज होता है अगर कोफिशिएंट आर इजी टू एलिमिनेट, अगर कोफिशिएंट को इजी होता है एलिमिनेट करके, तो आप सभी को पता है बच्चा एलिमिनेशन मेथड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी देखो बेटा ये क्वेश्चन जो है बच्चे दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो ये मेरे द्वारा खास तैयार किया गया क्वेश्चन है, तो आप 29 एंड 30 का क्वेश्चन का आंसर बच्चे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों यारों के साथ जो भी हैं हर एक स्कूल के बच्चों को शेयर करना। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज शनिवार और कल संडे 2 दिन आपका क्लास लगेगा बच्चे। अगर आप लोगों को टाइम होगा तो आप लोग क्लास लगा, ठीक है, तो आप लगा लीजिएगा, ठीक है, जितने भी हैं। आज रात 9 बजे यानी कि हर सैटरडे और वेडनेसडे को 9 बजे रात को मैं क्लास लगाता हूँ 10th क्लास का। हर हर क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, तो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, डेमो के लिए भी लगा सकते हो। और यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को शेयर करो, मेरी वीडियो को आप मेरे को सपोर्ट करो, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बना बना